हाय गाइस, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा इकोनॉमिक्स से हटके है, भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस जो ये सुप्रीम कोर्ट था, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। इज दैट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्तियां प्राप्त हुई? ये शक्तियां प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय बजट को, जो भारतीय विधान परिषद है उसको बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इससे पहले जो भारतीय परिषद अधिनियम 1860 में वायसराय के द्वारा बनाया गया था, उसमें सिर्फ 4 ही सदस्यों जैसे गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त को लिया गया था। ठीक है, इसमें इसी संबंध में इसमें 5 सदस्य की भी नियुक्ति की गई थी। उस टाइम पे से इसको वित्तीय विषयों पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान नहीं थी। तो ये 1892 से इनको ये प्रावधान दिया गया। ठीक, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो ये बनाई गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में क्या हुआ था? अनेक सुधार किए गए थे, जिसमें द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इसमें इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। दैत शासन प्रांत में जो दैत शासन है उसकी स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? जो म्यांमार की राजधानी वर्मा है उसको कौन से अधिनियम के द्वारा भारत से अलग करा गया था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ये शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था: संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी, जो राष्ट्रपति होता है उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो दिया गया था वो दिया गया था भारतीय संविधान में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। तो किस में दी गई थी? अध्यादेश भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो हमारा भारत का संविधान है उसमें से जो भी बहुत सारी चीज़ें हमने क्या करी हैं, बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से ली गई हैं। तो उसमें जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के, मतलब भाग 3 में ये क्या है? निहित है। ठीक है, इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। ठीक, जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, कितने हैं हमारे मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार हैं हमारे टोटली 6। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था? निर्वाचन कैसे हुआ था? ठीक, तो ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था जो भीमराव संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। ठीक, देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सदस्य क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। अगर इसमें पूछा जाता है तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।